आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय से, जिसका नाम है भगवान कृष्ण का स्मरण। इसमें हमने श्रवण किया था विदुर को उद्धव जो बता रहे हैं सारा के सारा, उसके बारे में वर्णन किया था। उद्धव कहते हैं कि जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए भी किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से ब्रज चले गए थे और वहाँ शत्रु भय से प्रच्छन्न रहते थे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए थे। ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने के लिए अपनी अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते थे। उन्होंने कहा कि माता है, पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता। हे माता पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। ये उद्धव जो है विदुर से कह रहे हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्वदयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महत्त्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। आज हम इसी तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। दृष्टा भवब्धेननुराज शूये छेदस्य कृष्णं द्विषतापि सिद्धि यां योगिनः संस्पृहन्ति सम्यग् योगेन कस्त्वद्विरं सहेत। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने विदुर को बोलते हैं, उद्धव, आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योग अभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों के द्वारा ऐसी सफलतापूर्वक सुरुचि की कामना करते हैं। वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा सफलता की सुरुचिपूर्वक कामना करते हैं, भला उनके विच्छेद को कौन सा है। तात्पर्य भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा का प्राकट्य, भगवान कृष्ण के अहेतु की कृपा का प्राकट्य महाराज युधिष्ठिर की विराट सभा में हुआ। भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा का प्राकट्य महाराज युधिष्ठिर की विराट सभा में हुआ। वे अपने शत्रु चेदी के राजा पर भी कृपालु थे, जो सदैव भगवान का ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी बनने का ही प्रयास करता रहता। शिशुपाल जो हमेशा भगवान का ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी बना रहा, क्योंकि भगवान का प्रामाणिक प्रतिद्वंदी बनना तो संभव नहीं है। अतः चेदी का राज भगवान कृष्ण का अत्यधिक द्रोही था।
इस बात में वह अन्य असुरों तथा कंस और जरासन की तरह था। शिशुपाल ने महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न होने वाले राजसूय यज्ञ की खुली सभा में भगवान कृष्ण का अपमान किया और अंत में भगवान द्वारा मार डाला गया। किंतु उस सभा के हर व्यक्ति ने देखा कि चेदी के राजा शिशुपाल के शरीर से प्रकाश की किरण निकली जो भगवान कृष्ण के शरीर में लीन हो गई। इसका अर्थ है कि चेदी राज को सायुज मुक्ति मिली, जिसकी तीव्र इच्छा ज्ञानियों योगियों को रहती है, जिसके लिए वे अनेक प्रकार के दिव्य कार्य संपन्न करते हैं। यह तथ्य है कि जो लोग मानसिक चिंतन या योग शक्तियों के निजी प्रयासों द्वारा परब्रह्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वही लक्ष्य प्राप्त होता है जो उन लोगों को होता है जिनका वध स्वयं भगवान द्वारा किया जाता है। दोनों ही को भगवान के दिव्य शरीर की ब्रह्म ज्योति की किरणों में तादात्म्य में होने की मुक्ति मिलती है। भगवान अपने शत्रु पर भी कृपालु थे और चेदीराज की सफलता उन सबों के द्वारा देखी गई जो सभा में उपस्थित थे। विदुर भी वहां उपस्थित है, इसलिए उद्धव ने इस घटना का स्मरण कराया। ये सब वार्तालाप उद्धव और विदुर के बीच चल रहा है अभी। आगे 20वें श्लोक में कहते हैं, तथैव चान्ये नरलोक वीरा या वे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंत नयनाभिरामम पार्थस्तपुत्र पदमापुअस्य। निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मन भावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस जगत में दो उद्देश्यों से प्रकट होते हैं, श्रद्धावानों को उद्धार तथा दुष्टों का संहार करने। किंतु परम पूर्ण होने से भगवान के दो प्रकार के कार्य भले ऊपर से भिन्न लगे किंतु अंततः एक ही होते हैं। शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किए जाने वाला कार्य। उन सारे योद्धाओं ने जिन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया किंतु युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण के कमलवत मुख का दर्शन किया, उसी तरह भगवत धाम प्राप्त किया जिस तरह भगवान के भक्त करते हैं। दृष्टा की आंखों को अच्छा लगने वाला, ये शब्द अंत्य महत्वपूर्ण है। जब युद्ध भूमि के दूसरे पक्ष के योद्धाओं ने भगवान श्री कृष्ण को सामने से देखा तो उनके सौंदर्य को सहारा और उन ईश्वर के प्रति उनकी सुसुप्त भावना जागृत हो गई। भगवान का दर्शन करने से जो सुसुप्त भावना है, सेवा करने की सुसुप्त भावना, वो जागृत होती। अगर भगवान का वास्तविक दर्शन हो, यहाँ पे बताया कि योद्धाओं के अंदर भी जो कुरुक्षेत्र में योद्धा थे, उन्होंने जब भगवान का दर्शन किया, उनके सौंदर्य को सहारा और उनके कृष्ण ईश्वर के प्रति उनकी सुसुप्त भावना जागृत होती। शिशुपाल ने भी भगवान को देखा। किंतु उसने अपने शत्रु के रूप में देखा जिसके द्वारा प्रेम जागृत नहीं हुआ। सेम भगवान है, सेम व्यक्ति, दो अलग अलग लोगों से देखे। एक ने शत्रु के रूप में देखा, एक ने भगवान के रूप में देखा। तो एक के अंदर भगवत प्रेम जाग गया, एक के अंदर नहीं जागा। तो एक शिशुपाल के अंदर क्यों नहीं जागा? वही सेम भगवान को देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं उन्हीं भगवान को। शिशुपाल अपने शत्रु के रूप में और बाकी जो राजा थे जिनका उद्धार हो गया, उन्होंने अपने भगवान के रूप में देखा। ऐसा क्यों? शिशुपाल ने यह देखा कि ये शत्रु, क्योंकि ये मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा पहुंचा रहा है, इसलिए मेरा शत्रु। तो कोई व्यक्ति किसी का शत्रु या मित्र किस आधार पर हो सकता है कि उसकी इच्छा पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसकी इच्छाओं में बाधा तो नहीं बन रहा है।
उसके आधार पर कोई व्यक्ति किसी का शत्रु बनता है, किसी का मित्र बनता है, किसी को लाइक करता है, डिसलाइक करता है। वो उस पर निर्भर करता है कि ये व्यक्ति मेरी इंद्रिय तृप्ति में पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा तो नहीं कर रहा, जो मैं संसार से मुझे आनंद मिलना चाहिए। तो यहाँ पे शिशुपाल की इंद्रिय तृप्ति में बाधा कृष्ण, इसलिए शिशुपाल के लिए शत्रु हो गए। लेकिन दूसरे राजा जो न्यूट्रल थे उनके लिए भगवान था, उनको देख के उनका उद्धार हो गया। सेम व्यक्ति, सेम कृष्ण, जिनको लाखों करोड़ों लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं, वो भगवान शिशुपाल के लिए शत्रु, एनिमी नंबर 1 थे, क्योंकि उससे उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो जो करना चाह रहा था वो नहीं। तो ये आधार है राग और द्वेष का संसार। व्यक्ति सेम रहता है, लेकिन कोई व्यक्ति राग द्वेष से बोल सकता है कि जब वो माने कि ये दूसरे लोगों से ज्यादा ऊंचा भगवान को प्रिय है, तो उसका आधार चेंज हो गया कि उस आधार पर मैं किसी को मित्र या शत्रु मानूंगा कि कौन भगवान के कितना नजदीक है। अगर वो आधार ही चेंज हो गया, आधार ये नहीं हो कि कोई मेरी इच्छा कितना, कोई मेरे से कितनी अच्छी तरह बात करता है, कोई मेरे से कितना स्वीट बोलता है, कोई कितने मेरे से जोक करता है, या कोई कितना मेरे से शरीर से संबंध है, या कोई कितना मेरे से ब्लड से संबंध है। ये सारी भौतिक जगत के क्राइटेरिया। जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके लिए क्राइटेरिया कौन भगवान के कितना क्लोज है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो या वृद्ध हो, कोई छोटा बच्चा हो या सबसे बड़ा वृद्ध हो, या ब्लड रिलेशन हो या नहीं हो, या बॉडी रिलेशन हो या नहीं। क्योंकि ये जो दूसरे फैक्टर हैं, भगवान के भक्त होने के अलावा और कोई जो क्वालिफिकेशन है, वो संसार में राग और द्वेष उत्पन्न करे। इसीलिए कोई व्यक्ति डिसाइड करता है मेरे से तो अच्छा व्यवहार नहीं करता, नहीं मेरे से तो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, मेरे से तो बहुत स्वीटली बात करता है। आधार इंद्रिय तृप्ति। तो यहां पे शिशुपाल ने भी भगवान को देखा, किंतु उसने अपने शत्रु के रूप में देखा, जिससे उसका प्रेम जागृत नहीं हुआ। इसलिए शिशुपाल ने भगवान के शरीर की निर्विशेष ज्योति, ब्रह्म ज्योति में लीन होकर भगवान से तादात्म्य प्राप्त। किंतु अन्य लोग जो तटस्थ थे, न्यूट्रल थे, न तो मित्र थे न शत्रु थे, किंतु भगवान के मुख को, सौंदर्य को सहारने के लिए यत किंचन भगवान के प्रेम में थे, उन्हें तुरंत बैकवर्ड लोग भेज दिया। तो कभी कभी लोग बालक को भी अपना शत्रु मान लेते। और वृद्ध से वृद्ध भी जो सारे प्रकार के इंद्रिय तत्व में लिप्त रहा अपने पूरे जीवन पर, उसको अपना मित्र मान लिया। जो न तो मित्र थे न शत्रु थे, किंतु भगवान यहाँ पे जो न्यूट्रल थे वो ज्यादा अच्छे थे। भगवान के न्यूट्रल वे में भगवान को
मुख को सौंदर्य रहने की यत्किंचन भगवान के प्रेम से। इसलिए भगवान भागवत गीता में बोलते हैं कि व्यक्ति को राग और द्वेष से ऊपर उठना पड़ेगा। उन्हें तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया गया। भगवान का निजी धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वे धाम जहां उनके स्वांश निवास करते हैं वैकुंठ लोक कहलाते हैं, जहां भगवान नारायण कृष्ण विद्यमान रहते हैं। हर जीव में भगवत प्रेम है, प्रसुप्त रहता है, लेकिन प्रसुप्त सोई हुई अवस्था में रहता है। हर जीव में भगवत प्रेम प्रसुप्त रहता है और भगवान की भक्ति की समुचित विधि इस प्रसुप्त नित्य भगवत प्रेम को जागृत की। जितनी भी हम पूजा अर्चना करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम सुनते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं, भागवत गीता सुनते हैं, प्रचार करते हैं, सबका समूची विधि वो जो अंदर सुप्त प्रेम है उसको जागृत करने की। वो स्वयं प्रेम अगर जागृत नहीं हो तो सारी चीजें कहलाती है रिचुअल कहलाती है, कर्म कांड कहलाती है। सारी चीजें अगर वो वही चीज जागृत नहीं हो रही तो सारी चीजें, अगर उसी भगवान से आसक्ति नहीं हो पा रही और जगत की आसक्ति बरकरार है। कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि जगत की आसक्ति में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इस संसार की कोई भी आसक्ति भगवान की आसक्ति की कीमत के ऊपर, उसकी कीमत है भगवान की आसक्ति। क्योंकि जितना भी भौतिक संसार में लिप्त रहते हैं, हम देखते हैं कि अपने पूरे जीवन में जितना भी, उतने समय हम भगवान को भूले रहे, ऐसे नाम ले लिया लेकिन भूले, स्मरण में भूले। किसकी कीमत पे हो रहा है जगत का स्मरण? किसकी कीमत पे हो रहा है? भगवान की कीमत। तो सारी वैल्यू कौन पे कर रहा है? हमारा भगवान के साथ जो संबंध है, वो वैल्यू, उस वैल्यू में से सारी चीज घटती जा। भगवान ने तो शरीर इसलिए दिया कि मेरे से प्रेम करो, मेरे से संबंध। तो ठीक है, कोई व्यक्ति न्यूट्रल नहीं रह सकता, लेकिन उसको देखना कि जितनी ज्यादा वो किसकी कीमत, उसकी वो कहां से ले रहा है, वो धन को कहां से ले रहा है, वो मूल धन में से ले रहा है। वो जो भगवान का जो कैपिटल, भगवान से जो 100% रिलेशनशिप होना था, जितना जगत से रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप में से तो जा रहा है, उतने टाइम तक भगवान को भूलते हैं। अतः हर जीव में भगवत प्रेम तो रहता है, 100% रहता है भगवान के प्रति, 100% रहता है। सुषुप्त अवस्था में तो वो जागृत होता है तो सेलेक्टिवली हम, हमारे कुछ विशेष लोग हैं उनके लिए जागृत होता है, बाकी वो भगवान में से जो 100% होना था वो अलग अलग लोगों में जागृत, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो भगवान की प्रॉपर्टी थी, जो भगवान का धन था, जो भगवान ने जन्म के साथ में दिया था कि हर एक को भगवत प्रेम दिया है, सुषुप्त बस उसको जागृत करना है, लेकिन उस संसार को बांट दिया। अभी दोनों जेब खाली हो गई। अब भगवान में मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब देना था लगाया ना, तब लगा नहीं। अब तो बहुत डिफिकल्ट, जैसे जैसे आयु बढ़ती गई उतना डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस तो उसी प्रेम की थी, जगत प्रेम की थी। धीरे धीरे उस जगत प्रेम के बिना जगत सूना लगने लगता। तो इसलिए भगवान की भक्ति की समुचित विधि है कि इस प्रसुप्त नित्य भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए होती। वो प्रॉपर्टी दूसरों को नहीं देना था। कि तो ऐसी दिव्य जागृति जो जागे भी तो उसमें भी कोटियां होती है। जिन लोगों में भगवत प्रेम पूरी तरह जागृत हुआ करता है वे आध्यात्म में आकाश में गोलोक वृंदावन में चले थे, वो 100% प्रेम। जिन लोगों ने संयोग से संगति के द्वारा भगवत प्रेम ठीक से जागृत किया हुआ है वो वैकुंठ चले जाते हैं। जिन लोगों ने पूरी तरह से जागृत किया हुआ है गोलोक में चले जाते हैं। जिन लोगों ने संयोगवश या संगति के द्वारा जागृत किया गया, किसी के एसोसिएशन जाके वो वैकुंठ जाते हैं। और जिन लोगों ने उसको जागृत नहीं किया है, उस भौतिक जगत में, मतलब भगवान के लिए जागृत नहीं किया है, भौतिक जगत के जागृत किया है, वो इसी लोक के निवासी बन जाते। और इस जगत में भी किसके प्रति कौन कितना, अगर भक्त के प्रति जागृत किया तो कुछ फायदा हो जाएगा।
सामान्य मित्र के प्रति जागृत किया कुछ हो जाएगा, अभक्त के प्रति जागृत किया कुछ और हो जाएगा, अभक्त से भक्त जो गिरा व्यक्ति उससे जागृत किया तो और नीचे संगति के ऊपर नीचे 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 गिर, किस लेवल के व्यक्ति के ऊपर जागृत किया हमारा प्रेम आ सकता, उसमें भी नीचे। लेकिन अल्टीमेटली वो मटेरियल है तो भौतिक जगत का ही है। किसकी आसक्ति में हमने दिन और रात व्यतीत किए। तात्विक दृष्टि से गोलोक तथा वैकुंठ में कोई अंतर नहीं, किंतु वैकुंठ में भगवान की सेवा असीम ऐश्वर्य द्वारा की जाती है, जबकि गोलोक में उनकी सेवा सहज स्नेह भाव से की जाती है। नेचुरल अफेक्शन, गोलोक में नेचुरल अफेक्शन है। यह भगवत प्रेम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से जागृत होता है। कोई भी छोटा बड़ा वो शुद्ध भक्तों की संगति से जागृत होता है। यहाँ पर पार्थास्त्र पूत शब्द महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान की सुंदर मुखाकृति देखी थी, उन्हें पहले अर्जुन ने अपने बाणों के प्रहार शुद्ध बना दिया। भगवान संसार का भार हल्का करने के उद्देश्य प्रकट हुए और अर्जुन उनकी युद्ध में सहायता कर रहे थे। भगवान किस लिए प्रकट हुए? परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना, इसके लिए प्रकट हुए। अर्जुन क्या कर रहे थे? उस युद्ध में लोगों को मार रहे थे। क्यों? भगवान की सहायता कर रहे थे। भगवान ने बोला इनको मार दो और इनको छोड़ दो। अर्जुन ने तो व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने से इनकार कर दिया था। पर्सनल के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे अपने इधर, वो बोले मैं सन्यासी बच जाऊंगा। लेकिन युद्ध में भगवान ने उनको युद्ध में लगाया भगवत गीता का संपूर्ण उपदेश देकर। तो अभी किसके लिए युद्ध में लगे हुए? वही कार्य कर रहे हैं, मारने का कार्य, वही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है? उनके हृदय में कुछ भावना नहीं, भौतिक भावना नहीं है। अभी उनको दया नहीं आ रही, जबकि पहले वो बोले कि मैं तो दया, इतने सारे संबंध है, रिलेटिव में खून बहेगा, ये बहेगा, इनकी लाशें देख के तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से किसी भी भौतिक दया। अर्जुन को अभी भौतिक दया खत्म हो गई सारी। कोई बोलेगा अर्जुन का हृदय तो पत्थर जैसा कठोर हो गया। अब अर्जुन केवल आध्यात्मिक दया उनके कल्याण के लिए मार रहा है, क्योंकि ऊपर लिखा है अर्जुन के मारने से ही वो शुद्ध होते गए। उन्होंने पहले अर्जुन ने अपने बाणों के प्रहार से उन लोगों को शुद्ध बना दी, योद्धा को भी। तो भगवान के लिए किया गया कार्य में बीच में भौतिक दया आड़े नहीं आना चाहिए, क्योंकि भौतिक दया क्या करती है? व्यक्ति को रोक देती है, जो सही काम करने से रोक देती है। सारा जगत चलता है किसी के ऊपर दया की, किसी के ऊपर किया, किसी का उपकार किया, किसी के कुछ किया, किसी की सहायता की। ये सब भौतिक संबंध को आगे बढ़ाने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। अर्जुन ने कहा भौतिक दया दिखाई? जब मार रहा था, बाणों से मार रहा था, हजारों लाखों लोग मारे जा रहे थे, तो कहां था उसका भौतिक दया? कहां था? मेरे पास कंपैशन। क्योंकि अब वो गीता के ज्ञान हो गया, तो उसने बोला कि केवल आध्यात्मिक कंपैशन, ओनली आध्यात्मिक। व्यक्ति इस भौतिक दया के कारण तो संसार में फंसा हुआ है, क्योंकि उसकी दया सेलेक्टिव लोगों के ऊपर है। ये बेचारा, वो बेचारी, ये वो, ये बेचारा, इसके ऊपर दया, उसके ऊपर दया, इसके साथ उसके दया, ये बेचारा। इस संसार में बेचारा तो सबसे बेचारा वो है जिसने अपना मन ही नहीं लगाया भगवान की भक्ति में, मानव शरीर प्राप्त करते हुए। तो उसको, उस बेचारे को क्या जरूरत है? उस बेचारे को खाली आध्यात्मिक कृपा की जरूरत है। अगर आध्यात्मिक कृपा के बदले धन दे दिया किसी को, धन का दुरुपयोग है, क्योंकि उसको आध्यात्मिक कृपा की जरूरत है, बदले में भौतिक कृपा कर दे। हम भिखारी को देते हैं, इसको देते हैं, उसको देते हैं, भौतिक कृपा करते हैं, वो आध्यात्मिक कृपा में प्राप्त नहीं कर पाता। उसी बिजनेस में रह जाते हैं, भीख मांगने वाले बिजनेस, उसी बिजनेस में उसको लिप्त कर देते हैं। अगर हम भौतिक का साधन करें, और ज्यादा हमने लिप्त कर दिया, हम भी उस पाप के भागीदार बन गए। भौतिक सहायता करके हमने भी
उस सहायता करके और पाप कर्म बढ़वाए। अगर उसके बजाय हमने आध्यात्मिक कृपा की होती तो स्थिति कुछ विपरीत होती स्थिति, या हम नहीं कर सकते तो किसी और से करवाई होती कृपा। तो हमारा मूड कैसा है, हमारी चेतना कैसी है? हम स्वयं भौतिकतावादी और हम स्वयं भौतिक कृपा चाहते तो हम दूसरे को भी भौतिक कृपा के बाद, अगर हम स्वयं आध्यात्मिक कृपा चाहते तो आध्यात्मिक कृपा। जिसने आध्यात्मिक कृपा का मूल्य समझ लिया है, जिसने आध्यात्मिक कृपा का, वो दूसरों को भी आध्यात्मिक कृपा देगा। जिसने भौतिक कृपा से अपनी इंद्रिय संतुष्टि की सारा जीवन, वो दूसरों को भी भौतिक कृपा ही देगा, कई सोचेगा। तो अर्जुन को युद्ध लगाने में भगवत गीता का संपूर्ण भौतिक कृपा हटा रहे हैं। भौतिक कृपा का क्या मतलब होता है कि वो युद्ध में छोड़ देते हैं, उनको मारते नहीं। और शुरू में तो अर्जुन यही कर रहा था, भगवत गीता से अरे इनको मार के क्या करूंगा सर, भौतिक कृपा। ये बहुत इमोशन है। ये इमोशन में कोई समस्या नहीं, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है, सबके लिए नहीं है। किसी के प्रति हम शत्रुता का भाव करते, किसी के प्रति मित्रता का भाव करते, तो इमोशन भी न्यूट्रल नहीं है, वो स्वार्थ से भरी हुई इमोशन की भावना भी। अर्जुन ने भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में, अर्जुन ने अपने निर्णय के समक्ष भगवान के ज्ञान को वरीयता मतलब प्राथमिकता देते हुए स्वीकार किया। उसने अपने वाले इमोशन को कंट्रोल करके भगवान के इमोशन को, भगवान भी तो इमोशनल है, भगवान भी तो इमोशनल है। जब इस संसार में आते हैं, अधर्मी को देखते हैं, अधर्मी कितना पाप कर रहे हैं, और जो धार्मिक व्यक्ति भक्त कितना सफर कर रहे हैं, कितना कष्ट पा रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान की इमोशन जागृत होती है, उसके लिए तो अवतार लेते हैं। तो किसका इमोशन का ध्यान रखना? भगवान की भी तो इमोशन है, वो भी तो व्यक्ति है, उनकी इमोशन का कौन ध्यान रखेगा? हमारी इमोशन भगवान की इमोशन के विपरीत है। अर्जुन की गीता सुनने से पहले इमोशन थी इनको प्रोटेक्ट करने का, भगवान की इमोशन थी भक्तों को प्रोटेक्ट करके अधर्मी को मारना। दोनों की इमोशन ही अपोजिट। अर्जुन ने अपने निर्णय के समक्ष इसे वरीयता देते हुए, भगवान के ज्ञान को वरीयता देते हुए युद्ध करना स्वीकार किया। किसकी इमोशन को स्वीकार किया? अपनी इमोशन को दबाया, खत्म किया, और भगवान की इमोशन को दिया। भगवान भी इमोशनल है। जब जब भगवान के भक्तों पर कष्ट आता है, भगवान तुरंत दौड़े चले जाते हैं, मेरे भक्त को कष्ट दिया, मेरे भक्त को मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। भगवान ने प्रहलाद के पिता को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, हिरण्यकश्यप को और दूसरे असुरों को, सब मामा चाचा है, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। हिरण्याक्ष का चाचा था। इतने भगवान क्रोधित होते हैं, इतने क्रोधित होते हैं, इतने क्रोधित होते हैं कि उसके वंश को ही डिस्ट्रॉय कर, खत्म कर देते हैं। शुद्ध भक्त द्वारा सारे कार्य भगवान की ओर से संपन्न किए जाते हैं। शुद्ध भक्त जो कार्य कर रहा है, वो इसका मतलब है कि भगवान करवा रहे हैं इससे, और तुरंत रूप से वो लाभ नहीं दिखे तो भी अल्टीमेटली वो लाभ देने वाला हो, चाहे वो भौतिक लाभ हो चाहे आध्यात्मिक लाभ हो। शुद्ध भक्त द्वारा सारे कार्य भगवान की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, क्योंकि भगवान के शुद्ध के पास अपना निजी कुछ नहीं रह जाता। शुद्ध भक्त के पास अपना निजी कुछ भी नहीं। जैसे राजा का काम है प्रजा का पालन करना। अगर राजा को कोई पर्सनल गिफ्ट मिलता है, पर्सनल मनी, तो वो भी उसके कॉमन फंड में ही चले जाता है, उसका अपना कुछ नहीं रहता है। अगर राजा को कोई गिफ्ट दे, इंडिविजुअल गिफ्ट दे, धन दे, तो राजा का कॉमन चले, उसमें प्रजा की उसमें चलेगी, वो अपना क्या करेगा अलग से, क्योंकि उसको तो प्रजा का पालन करना है।
क्योंकि भगवान के शुद्ध की भक्ति के पास करने के लिए निजी खुश भी नहीं रहता। अर्जुन द्वारा संहार किया जाना स्वयं भगवान के संहार के तुल्य था। अर्जुन से जो संहार कराया, इसका मतलब ये भगवान के द्वारा ही किया गया संहार है। जो ही अर्जुन किसी शत्रु पर बाण चलाते, वो शत्रु सारे भौतिक कलम से शुद्ध बनकर बैकुंठ जाने का पात्र बन जाता। तो जब तक मनुष्य इन ईर्ष्या और द्वेष, राग और द्वेष के भावों को नहीं करेगा, तब तक वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। वो पहचान नहीं पाएगा कौन क्या है। कई बार राग और द्वेष के कारण जिन लोगों ने हमारा समय हमेशा अच्छी सेवा की, अच्छा ही किया, जिन लोगों ने, उसको भी हम अपना शत्रु मान लेते हैं। और जिन लोगों ने हमेशा बुरा ही किया, उनको अपना मित्र या संबंधी मान लेते। तो यहाँ पे अर्जुन अर्जुन उस भाव से मुक्त हो गया था, क्योंकि भागवत गीता में कई बार बोला राग और द्वेष से ऊपर के, तब जाके वो कृष्ण के द्वारा किया गया कार्य सही तरीके से कर पाया भगवान की कृपा से। जिन योद्धाओं ने भगवान के चरण कमलों की प्रशंसा की तथा सामने से भगवान के मुख को देखा, उनने सुप्त भगवत प्रेम जाग उठा। ये पूरा न्यूट्रल तरीके से उन्होंने भगवान को देखा, बिना किसी राग द्वेष। और इस तरह वे शिशुपाल की तरह ब्रह्म ज्योति की निर्विशेष दशा में नहीं गए, अभी तो सीधे वैकुंठ लोक चले गए। शिशुपाल किस लिए मर गए? शिशुपाल भगवान से ईर्ष्या करते हुए मर गए। शिशुपाल भगवान की ईर्ष्या करते हुए मर गया। किंतु अन्य लोग भगवान की प्रशंसा अप्रिशिएट करते हुए मरे। दोनों को ही आध्यात्मिक आकाश में भेज दिया गया, किंतु जिसमें भगवत प्रेम जागृत हुआ, वे दिव्य आकाश के लोगों में भेजे गए। तो उद्धव ऊपर से शोक कर रहे हैं कि उनका अपना पद कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के योद्धाओं से भी न्यून है। उद्धव अपने को आपको हम्बल बनाने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे मैं तो कुरुक्षेत्र में जो योद्धा थे उनसे भी, योद्धा तो वैकुंठ चले गए, मैं तो अभी पृथ्वी पर ही हूँ, भगवान चले गए, उसी को शोक करो। लेकिन ये उद्धव का ह्यूमिलिटी, नम्रता है, क्योंकि भगवान ने उनको बोला था आप नीचे रहो, कुछ समय बाद आ जाना। वो तो भगवान के धाम के शुद्ध भक्त, लेकिन वो बोल रहे हैं कि बैकुंठ वाले मेरे से ज्यादा अच्छे हैं। योद्धा जो युद्ध में जिन्होंने किसी बिना राग द्वेष के भगवान के दर्शन कर लिए, वो बैकुंठ चले गए। जो राग द्वेष वाले थे वहीं रह गए, शिशुपाल की तरह ब्रह्म ज्योति। आगे बोलते हैं स्वयं तो असाम्य अतिशय त्रियधीश, स्वराज्य लक्ष्मी आप समस्त काम, बलिम हरिद्धि चिरलोक पाले, किरीट कोटि एड़ित पाद पीठ। भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रयों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, जो अपने करोड़ों मुक्तों द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साज सामग्री अर्पित करते। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उदार तथा कृपालु हैं, जैसा कि ऊपर के श्लोक में बताया गया। फिर भी वे समस्त त्रयों के स्वामी हैं। वे तीन लोकों, प्रकृति के तीन गुणों तथा तीन पुरुषों के स्वामी हैं। समस्त त्रयों के स्वामी मतलब तीन लोक, तीन गुण, तीन पुरुष। ब्रह्मांड अनंत है और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के विभिन्न स्वरूप हैं। उनके अतिरिक्त शेष मूर्ति भी है, जो समस्त ब्रह्मांडों को अपने फनों पर धारण करते हैं।
भगवान कृष्ण समस्त मनु आदि के स्रोत है। प्रत्येक ब्रह्मांड में 5,04,000 मनु होते हैं। भगवान की 3 प्रधान शक्तियों चित्त शक्ति, माया शक्ति तथा तत्वता शक्ति के स्वामी। भगवान 3 प्रधान शक्तियों चित्त शक्ति, माया शक्ति और तटस्थ शक्ति के स्वामी है। वह षड ऐश्वर्यों धन बल यश सौंदर्य ज्ञान तथा वैराग्य के समग्र स्वामी। ऐसा कोई नहीं जो भोग की किसी बात में उनसे बढ़कर हो, और उनसे बड़ा है तो कोई है ही नहीं, कोई उनके तुल्य उनसे बढ़कर भी नहीं है। हर व्यक्ति चाहे जो भी हो, जहां पे भी हो, उसका कर्तव्य है कि वो भगवान की शरण ले, किसी और की शरण नहीं ले। अतएव आश्चर्यजनक नहीं कि सारे लोकपाल उनके शरणागत बनकर उनके पूजा की सारी वस्तुएं अर्पित कर। ततस्य किङ्करीमलं भूतान्नो विग्लापयत्यं यदग्रसेनं तिष्ठन् निशंसनं परमेष्ठिदिष्णे न्यबोधय देव्य निर्धारिते। अतः विदुर उद्धव करें, अतः विदुर क्या उनके सेवकगण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर कहते थे, हे प्रभु आपको विदित हो, इतने बड़े कृष्ण, महान कृष्ण, जब राजा उग्रसेन को, जिनको कृष्ण ने राजा उग्रसेन को ही राजा बनाया था, याद, क्योंकि उग्रसेन के पुत्र ने तो मथुरा के राज से हटा दिया था उनको, लेकिन कृष्ण ने उनको द्वारका का राजा बनाया था। और कृष्ण उनके अंडर में रहते थे और हाथ जोड़ के खड़े रहते थे और बोलते थे, हे प्रभु आपको विदित हो, जैसे कोई रिपोर्ट दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो राजा उग्रसेन। तो उद्धव विदुर को ये बोलते हो, देख, ये कहते हुए देख बोल रहा है, हम तो ये देखते थे तो हमें क्या, हमें पीड़ा नहीं पहुंचती थी कि इतने बड़े भगवान, इतने बड़े भगवान एक उग्रसेन, जिसको कंस ने ऐसे ही हटा दिया था, उस उग्रसेन को राजा बना के उसके सामने हाथ जोड़ के पूछते, परमिशन आपको विदित हो, जैसा आपकी आपको पता होगा, इस तरीके से नम्र व्यवहार से कर कहते, वो सारा स्पष्टीकरण, सारा एक्सप्लेनेशन देते थे। कृष्ण उग्रसेन को सारा एक्सप्लेनेशन देते कि कौन सा कार्य कैसे कैसे, और उन्हें भगवान से, उग्रसेन तो कंस का पिता था, कंस के मारे के जाने के बाद भगवान ने उसको राजा बनाया, क्योंकि उग्रसेन मथुरा का राजा था, सब मथुरा वासियों को द्वारका शिफ्ट कर दिया जरासंध के कारण। तो तात्पर्य अपने तथाकथित गुरुजनों जैसे माता पिता बाबा तथा ज्येष्ठ भाई के सामने भगवान कृष्ण का भद्र व्यवहार, और बाकी जो अपने मित्रों के साथ समय सामयिक मिलनसार आचरण, अपनी माता यशोदा के समक्ष शिशु के रूप में व्यवहार, और अपनी तरुण सखियों के प्रति उनका नटखट व्यवहार उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को मोहित नहीं कर सकते। अन्य लोग जो कि भक्त नहीं है, मनुष्य जैसा आचरण करने वाले भगवान कैसे व्यवहार से मोहित उठते। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में कहा, तो अर्जुन इस भगवान के इस व्यवहार से, इसलिए क्योंकि पता है कि भगवान तो ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तन्माश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान कृष्ण के उच्च पद को, कि वे हर वस्तु के स्वामी है, न जानते हुए भगवान को कम महत्व का बताते। भागवत गीता में भगवान ने अपने पद की स्पष्ट व्याख्या की, किंतु आसुरी नास्तिक अध्येता अपने निजी उद्देश्य मनमानी व्याख्या निकाल लेता है और अभागे अनुयायियों को उसी मनोवती में भटकाता है। आसुरी नास्तिक क्या करता है, अपने निजी उद्देश्य उसकी मनमानी व्याख्या निकाल लेता है। भागवत गीता में ये चीज अच्छी, ये खराब है, भागवत में ये चीज अच्छी, ये खराब है, क्योंकि जो उसके इंद्रिय तृप्ति को सूट कर रही है,
वो उसको प्रशंसा करेगा, जो उसको इंद्रिय तृप्ति की। ऐसे ही व्यक्ति वस्तु सब चीज का होता है। ऐसे अभागे व्यक्ति ज्ञान के महान ग्रंथ में से मात्र कुछ चीजें चुन लेते हैं, किंतु भगवान का सही आकलन करने में असमर्थ रहते हैं। किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे नास्तिक अवसरवादियों द्वारा गुमराह नहीं बनाए जाते। उद्धव जो है भ्रमित नहीं हो, उद्धव को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इस संसार के हम सब लोग गुमराह हो जाते हैं, मिसगाइडेड हो जाते हैं, क्योंकि हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन उद्धव जो है भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त जो है जितना बड़ा भक्त होगा उतना बड़ा इंटेलिजेंट होगा, और जो जितना भौतिक जगत में रहेगा भगवान से जितना उतना मूर्ख रहेगा, उसकी मूर्खता उस अनुपात में बढ़ती जाती। तो इसका मतलब है कि जो अभक्त का संग तो मूर्खता भी प्रदान करता है, व्यक्ति को पूरा मूर्ख बना देता है, और व्यक्ति सब कुछ गंवा बैठता है। तो मूर्खता किस पर निर्भर करती, कौन कितना बुद्धिमान है? जो भगवान के जितना पास में उतना ज्यादा बुद्धिमान है, जो जितना दूर है उतना बड़ा मूर्ख। कलयुग में बोला गया चैतन्य महाप्रभु सुमेधश है, जो भगवान का भक्ति करें, उनका कीर्तन करते हैं, वो करते हैं सुमेधश, इंटेलिजेंट व्यक्ति। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं उद्धव, विदुर को बोलते हैं भगवान की कृपा का, भगवान कितने बड़े कृपालु हैं, कितने कृपालु, कितने कृपालु, कितना कितनों को चीज दे रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी जो है भगवान के लिए समय नहीं है उनके पास, मूर्ख बनाते रहते हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघासपायायदप्य साध्वी लेभे गति धात्र युजुताम तत्वन्यम कम्मा दयालुम शरणम ब्रजे। भगवान की दयालुता का वर्णन आ रहा है, कितने दयालु, कितने दयालु, कितने दयालु हैं। ओ उद्धव बोलते हैं, ओ भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे लूं? मैं किसी और की शरण क्यों लूं? क्योंकि उनसे अधिक दयालु कोई नहीं है, जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। हालांकि वो कृतज्ञ थी, अनग्रेटफुल थी, वो स्तन में कालकूट विष लगा के आई थी, लेकिन बाहर से उसकी माता बन के आई थी, कृष्ण की माता बन के आई थी, घातक विष तैयार करने, चीटिंग करने आई थी, पूरा चीटिंग करने आई थी, लेकिन उसको भी धाय का पद भी दे। तो यहाँ पर अपने शत्रु पर भी भगवान की चरम कृपा का उदाहरण मिलता है। कहा जाता है कि नेक पुरुष जो है संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है। इस तरह विष के आगार से अमृत ले लिया जाता है। कृष्ण को बाल्यकाल में पूतना नामक असुरी ने घातक विष पिलाया था, क्योंकि वो अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी, इंटेंशन कुछ और था। चूंकि वो असुरनी थी, इस कारण से उसके लिए जान पाना असंभव था कि भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम नहीं थे। असुर कभी जान नहीं पाता है कौन भक्त है, कौन भक्त है, कौन भगवान है, असुर नहीं जान पाता, पूतना नहीं जान पाई। क्योंकि असुर का पहला काम है मेरा काम सिद्ध होना चाहिए, मैं इंपॉर्टेंट, मेरा काम पहले सिद्ध होना चाहिए, मेरा स्वार्थ पहले सिद्ध होना चाहिए, मैं और मेरे आसपास वाले पहले संबंधी सब संतुष्ट रहना चाहिए, उसके बाद मैं सोचूंगा कि क्या सही है क्या गलत। पहले मैं सारे गलत कार्य कर लूंगा, फिर सोचूंगा कि क्या सही क्या गलत। क्योंकि ये आसुरिक स्वभाव है। तो पुतना पहचान भी नहीं पाई क्या करने जा रही है वो, कंस के कहने में क्या करने जा रही है, भगवान को मारने जा रही है। अपने भक्त यशोदा को प्रसन्न करने के लिए शिशु बनने से भगवान का मान घटा नहीं। भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करे या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई धारण करे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वे सदैव ब्रह्म बने रहते हैं। कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों न बन जाए,
किंतु कभी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने पूतना का मातृत्व तो स्वीकार किया, क्योंकि उसका स्नेहिल माता का स्वांग करते हुए ढोंग कर रही थी, स्वांग रची थी उसने कृष्ण को अपने, और अप, करते हुए कृष्ण को अपने स्तन पीने दिया। भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता को स्वीकार करते हुए उसे सबसे बड़ा पुरस्कार देते हैं, यही उनके चरित्र का मानदंड है। अतः भगवान के अतिरिक्त दूसरा कौन परम आश्रय हो सकता है। मन्ये असुरान भागवतान त्रिदधिशे सर्वब्ध मार्ग विनिविष्ट चित्तान ये संयुगे चक्षताक्षपुत्रम अंसे सुनाब्चाय आयुधम आपतंतम। मैं उन असुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूँ, क्योंकि वे शत्रुता के भाव से भरे सभी तरह से युद्ध करते हुए भगवान को ताक्ष मतलब कश्यप के पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रयुद्ध लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिन असुरों ने भगवान से आमने सामने युद्ध किया उन्होंने भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण मोक्ष प्राप्त किया। असुरों का ये मोक्ष उनके भगवत भक्त होने के कारण है, अपितु भगवान की अहेतु की कृपा के परिणाम स्वरूप। जो कोई भगवान के तनिक भी संपर्क में आ जाता है वो भगवान को सर्वोत्कृष्टता के कारण मोक्ष तक का महानतम लाभ दे सकता है। वे इतने दयालु कि अपने शत्रुओं तक को मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि वे लोग उनके संपर्क में आते हैं, अपने शत्रु को विचारण कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान में लीन रहते हैं। वस्तुतः असुरगण कभी भक्तों के तुल्य नहीं हो सकते, किंतु उद्धत विक्षोभ भावना के कारण इस तरह सोच रहे हैं। तो जो भगवान के तनिक भी संपर्क में आता है वो भगवान की सर्वोत्कृष्टता से के कारण मोक्ष तक का महानतम लाभ पा लेता है। वे इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं तक को मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि वे लोग उनके संपर्क में आते हैं और अपने शत्रुवत विचारों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से भगवान में लीन रहते हैं। वसुत असुरगण कभी भक्तों के तुल्य नहीं हो सकते, किंतु उद्धव विक्षोभ भावना से इस तरह सोच रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में हो सकता है कि वे भगवान को समक्ष न देख सके, जिन्हें देखने का अवसर असुरों तक को मिला है। तथ्य तो यह है कि जो भक्त भगवान सदैव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें आध्यात्मिक लोकों में भेजे जाने से वे असुरों की अपेक्षा लाखों गुना अधिक पुरस्कृत होते हैं, जहाँ वे भगवान के साथ नित्य आनंदमय जीवन बिताते हैं। असुरों तथा निर्विशेषवादियों को भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने की सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि भक्तों को आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने दिया जाता है। तुलना के लिए आकाश में तैरते रहने और आकाश के किसी लोक में निवास करने में जो अंतर है उसकी कल्पना की जा सकती है। इन इन लोकों में जीवों का आनंद उनकी तुलना में अधिक होता है, जिनका कोई शरीर नहीं होता और जो सूर्य की किरणों के अणु में लीन रहते हैं। इसलिए भगवान द्वारा निर्विशेष आदियों पर अपने शत्रुओं से अपेक्षा अधिक कृपा नहीं की जाती। दोनों ही आध्यात्मिक मोक्ष के समान स्तर पर रहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे इसका वर्णन किया जा रहा है, किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं जरा से भी संपर्क में आने में। पूतना उसका उदाहरण है। भगवान तो दया देने के लिए बैठे हैं। लोग एक दूसरे से भौतिक दया लेते रहते, लेकिन भगवान तो पूरी पूरी दया देने के लिए बैठे हैं, पूरी कृपा देने के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति पाप के कारण, क्योंकि पाप इतने ज्यादा है, भगवान को सामने फेस नहीं कर पाता, इसलिए भौतिक दया की भीख मांगता रहता। भगवान के सामने जाएंगे तो पूरा एक्सपोज हो जाएंगे।
तो आज भगवान कृष्ण के स्मरण नावल वाले अध्याय को यहीं पे विराम देते हैं और उसके बाद का जो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।